आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। यदि आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप सभी को इस इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन की गैलरी पर ले जाएगा। अब गैलरी से आपको उस रील्स को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी रील्स को आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस रील्स को यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इस रील्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे आप रील्स को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे तरफ में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक एक करके यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन सभी का आप मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स बनाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने रील्स को एडिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी रील्स अपलोड कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप अपने रील्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही प्रोफेशनल रूप में बदल कर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप यदि फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी यदि आप अपने रील्स या फोटो में म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रेंडिंग का। तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी सॉन्ग वर्तमान समय पर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो रहा होगा और जिस सॉन्ग की वजह से इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो रही होंगी वो सॉन्ग आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर सॉन्ग है हे नाथ जोड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये सॉन्ग है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। यदि आप अपने रील्स या फोटो में इस सॉन्ग को यहाँ पर यूज करते हैं तो आपकी जो रील्स है वो डेफिनेटली वायरल होगी और आपके इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज करके ही अपने रील्स को वायरल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर दिखाई देगा वो सॉन्ग जो सॉन्ग दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब यहाँ पर बात आती है कि आप इन सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम रील्स पर यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए यहाँ पर आपको इस सॉन्ग पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ में तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये सॉन्ग है आपके रील्स पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी सॉन्ग आपने यहाँ पर रील्स में ऐड की है वो सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसा कोई भी सॉन्ग अपने इंस्टाग्राम रील्स पर यूज करते हैं जो वर्तमान समय पर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके रील्स पर पड़ता है और आपके रील्स के भी वायरल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा लेटर का, यानी टेक्स्ट का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए आप अपने रील्स पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलेज, ठीक, यहाँ पर मैं विलेज लिख देता हूँ। विलेज लिखने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने जो यहाँ पर लिखा है उसका आप यहाँ पर से क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर पर आप यहाँ पर अपने जो यहाँ पर आपने लिखा है उसका कलर यहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर से आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसमें स्टॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा स्टिकर का। तो यहाँ पर ये स्टिकर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रील्स को प्रोफेशनल बनाने में। ये रील्स यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये केवल रील्स पर ही नहीं, ये यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी स्टोरी या कोई भी पोस्ट आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करते हैं तो भी वो यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे आप स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर यहाँ पर कोई कटआउट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको लोकेशन दिखाई देता है उनके स्टोरी पर या उनके रील्स पर, तो वो यहीं पर से लगाते हैं। यदि आपको अपने रील्स पर कोई कैप्शन लगाना है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप कोई भी क्विज यानी कोई भी प्रश्न आप इंस्टाग्राम रील्स या स्टोरी पर कोई भी आप अपने फॉलोअर से पूछना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी फोटो आपको यहाँ पर लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। कोई आपको यहाँ पर अवतार लगाना है या फिर कोई भी आपको यहाँ पर स्टिकर लगाना है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जी, यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दूसरा स्टिकर यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ नेचर से संबंधित यहाँ पर मैं कोई भी स्टिकर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे ही नेचर सर्च करूँगा तो यहाँ पर यदि इंस्टाग्राम अकाउंट के यहाँ पर गैलरी पे वो यहाँ पर स्टिकर होगा तो यहाँ पर वो डेफिनेटली सजेस्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये नेचर सर्च कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ लव तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लव से संबंधित यहाँ पर जो स्टिकर्स हैं वो यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी स्टिकर्स आप लगाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर आपने जो स्टिकर्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है इसको आप अपने फिंगर के सहारे यहाँ पर आप छोटा या बड़ा भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपने जो भी लिखा है वो गलत है तो आप वहाँ पर आपको प्रेस करके यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा थीम का, जहाँ पर आप यहाँ पर थीम को इसके बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो हमारा रील्स है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, लेकिन आप रील्स को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एस्थेटिक्स और स्पेशल इफेक्ट का। यहाँ पर आप एस्थेटिक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप स्पेशल इफेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं अपने रील्स पर। जैसे देखिए अभी यहाँ पर मेरा जो नॉर्मल रील्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर कोई भी एस्थेटिक यहाँ पर जो थीम है उसको यदि यहाँ पर मैं लगा दूं, जैसे ये वाला गोल्डन ब्लूम का, जैसे इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो मेरा रील्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो उसका बैकग्राउंड है या थीम है वो यहाँ पर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल नेचुरली दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस रील्स पर एक लाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो रील्स है मेरी पहले की तुलना में अब यहाँ पर ज़्यादा चमकीली हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिफ्थ नंबर पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दोबारा कोई भी यदि लेयर आप अपने गैलरी से अपलोड करना चाहते हैं, यानी यदि रील्स के ऊपर आप कोई भी फोटो या मान लीजिए कोई दूसरी वीडियो लगाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक माइक का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आप क्लिक करके यदि आप अपने रील्स पर कोई वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पर आपको इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आप अपने रील्स पर बताना चाहते हैं या जो भी वॉइस यानी आवाज़ आप अपने रील्स पर ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन बाय द वे जैसे मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, हेलो दोस्तों आप कैसे हैं, जैसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वॉइस ओवर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओवरलेयर का। ओवरले का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपने रील्स पर कोई भी दूसरा लेयर लगा सकते हैं, रील्स के ऊपर रील्स और रील्स के ऊपर और भी रील। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिप हब का। क्लिप हब का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको GIF दिखाई देंगी, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ का नमूना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के आपको ये दिखाई देंगे। इसका यूज बहुत कम होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि रील्स पर इसका भी यूज बहुत कम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टिकर्स का। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कैप्शन का। अब कैप्शन का मतलब होता क्या है? कैप्शन का मतलब आप सभी को पता होगा कि जो भी आप अपने वीडियो पर बोलते हैं वो लिखित रूप में यहाँ पर आपके रील्स पर या वीडियो पर शो होता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी रील्स पर आप बोल रहे हैं या हो सकता है कि आप कोई भी सॉन्ग लगाए हैं उसको आप देखना चाहते हैं,
अब यहाँ पर कैप्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई तमिलनाडु से है, कोई विदेश से है, या कोई कन्नड़ में है, कोई बंगाली है, तो वो यहाँ पर यदि मैं कैप्शन यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक जब मेरी रील्स देखेगा तो वहाँ पर वो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने रीजनल यानी अपने क्षेत्रीय भाषा में वो यहाँ पर कैप्शन करके देख सकता है। जैसे आप कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके रील्स पर जो भी आपने किया होगा, जो भी वॉइस ओवर किए होंगे, वो एक लिखित रूप में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है स्पीड का। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रील्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में रहे तो यहाँ पर आप अपने रील्स की जो लेंथ है या टाइम है उसको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही अपने रील्स को एडिट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको सीधे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर डन वाला ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर डन वाला ऑप्शन जो ये तीर वाला ऑप्शन है यही आपको यहाँ पर डन वाला ऑप्शन के रूप में शो होगा। तो यहाँ पर आपको तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके रील्स के नीचे यहाँ पर आपको कैप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी आप अपने रील्स का टाइटल लिखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर ये मेरे गांव का है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माई विलेज व्यू। ठीक, जैसे आप यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इमोजी लगा देना है। कोशिश आप ये करिए कि यहाँ पर आपको हैशटैग नहीं लगाना है। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जब वो रील्स लगाते हैं तो वहाँ पर हैशटैग लगा देते हैं, लेकिन आप देखते होंगे यदि आपने गौर किया होगा कुछ तो यदि आप 100 रील्स देखेंगे तो इनमें से 99% रील ऐसी होंगी जो बिना हैशटैग के वायरल होती हैं। तो यहाँ पर आपको हैशटैग नहीं लगाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देना है यानी ऑन कर देना है। जैसे यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये ऑप्शन मैं पहले से ही इनेबल किया हूँ, लेकिन यदि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है यानी ऑफ है तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल करके अपलोड करेंगे तो जो आपकी रील्स की क्वालिटी है वो कम नहीं होगी बल्कि HD क्वालिटी में आपकी रील्स अपलोड होगी, जिससे जब कोई भी आपके रील्स को देखेगा तो वो HD क्वालिटी में देखेगा, जिससे जो सामने वाले व्यूज़ के ऊपर है वो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वो आपके रील्स को लाइक करेगा और हो सकता है कि वो आपके अकाउंट को फॉलो भी कर ले। जैसे आप इतनी सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रील्स हैं वो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इंस्टाग्राम की ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।